नमस्कार, आप देख रहे हैं मतदान न्यूज़ 24 में आपके साथ धीरज शर्मा। इस समय बांके बिहारी की गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है बांके बिहारी कॉरिडोर, क्योंकि वैसे ही कुछ ऐसा है। बता दें कि इन दिनों जो श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, तो एक ज़रूरत महसूस होने लगी कॉरिडोर को लेकर कि यहाँ पर जन्माष्टमी पे जो हादसा हुआ उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी के लिए एक प्लान तैयार किया कि जिसमें यहाँ पर 5 एकड़ भूमि पर यहाँ कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई यहाँ पर समस्या ना झेलनी पड़े। वहीं उसके अंदर हाईकोर्ट ने भी यहाँ सर्वे के आदेश दिए हैं। बांके बिहारी की सर्वे के लिए यहाँ पर उनकी लागत और यहाँ विकास के लिए यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। इस गठित टीम में की अध्यक्षता खुद नगर आयुक्त अनुज झा के द्वारा यहाँ सर्वे किया जा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पर है। हम इन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। दोपहर का बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर कॉरिडोर है, तो उसको लेकर श्रद्धालुओं के क्या विचार है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, उनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए हो? राधे राधे, फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जाना है, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया काम है ये, क्योंकि कॉरिडोर की ज़रूरत भी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत तंग गलियाँ हैं और पब्लिक को आने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मथुरा वृंदावन को तो कुछ गलियों से जाना जाता है, तो वो इस कॉरिडोर जब बनेगा तो वो गलियाँ भी समाप्त होने के कगार पे होंगी, तो इसके लेकर आपका क्या विचार है? सर, जैसे काशी में गलियाँ टाइट थी, आज की डेट में वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वैसे वृंदावन की डिमांड है। आपने देखा जन्माष्टमी में जो प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे भीड़ की वजह से काफ़ी लोगों की जाने गई थी। पब्लिक की भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से कॉरिडोर यहाँ के समय की मांग है। हम योगी जी से कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण करें। क्या लगता है कि कॉरिडोर बनने से जो यहाँ की समस्या है उसका कोई समाधान निकलेगा? हाँ, काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा सर। लेकिन श्रद्धालुओं से हमारे साथ और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ पर सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जाना है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? बहुत बढ़िया विचार हैं सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आगे दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे सभी के आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर भीड़ जो दबाव मिलती है, उसको भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करना होगा। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनका क्या विचार है। जी, क्या नाम है आपका? सुमित। कहाँ से आए हो? नोएडा। यहाँ पे सरकार के द्वारा बिहारी जी क्षेत्र को रीडेवलप किया जा रहा है या कॉरिडोर बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? ये बहुत एक शुभ विचार है, क्योंकि ये हमारा आजकल भारत डिजिटल हो रहा है, उस हिसाब से सारी गांव क्षेत्रों को भी अपडेट रहना चाहिए। बाकी तो फीचर्स यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया जाना है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? कॉरिडोर जो बना रहे हैं उससे ये है कि भीड़ को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, और बाकी जो काफ़ी भीड़ें होती हैं जो मंदिरों में, वो उसकी जनसंख्या वगैरह डाइवर्ट हो जाएंगे, तो भीड़ का पता नहीं लगेगा श्रद्धालुओं को। हमको लेकर आपके क्या विचार? नहीं भैया, ब्रज की भूमि है, इसी का तो मजा है, कॉरिडोर से क्या मजा आएगा। तो क्या लगता है आपको, कॉरिडोर यहाँ बनना चाहिए कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलियां रहनी चाहिए, ऐसा ही मजा आना चाहिए। जो ब्रज की गली है, ब्रज का महत्व है, या कुंज गलियां नहीं होगी तो बांके बिहारी का हम क्या करेंगे यहाँ। अरे कुंज गलियां है तो ब्रज है, और कुंज गली नहीं है तो ब्रज भी नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या इतनी बढ़ती आए दिन बढ़ रही है, तो उसको लेकर जनसंख्या की व्यवस्था करें, एक महीने में एक ही बार आदमी को एंट्री कराए वृंदावन में, बार बार एंट्री ना करें, और ड्रेस कोड करें, धोती कुर्ता पहन के आदमी आए, साड़ी पहन के आए, जीन्स पहन के ना आए वृंदावन में, तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यहाँ की संस्कृति खत्म हो जाएगी। जो ब्रज का महत्व है उनको खत्म हो जाएगा वृंदावन का। जो ब्रज का महत्व है, हजारों लोग, लाखों लोग जो यहाँ पे रोजगार है, वो रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुकेगा। और यहाँ पे जो भी लोग गरीब लोग हैं, जो कि डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, कोरोना में 4 साल आदमी ना परेशान रहा है, और आदमी को परेशान कर दिए, और क्या होगा। कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं ने अपनी सहमति जाहिर की कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए।
तो आपने देखा कि श्रद्धालुओं से हमने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चर्चा की और उन्होंने अपना मत बताया, लेकिन जब हमने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के दुकानदारों एवं स्थानीय लोग और गोस्वामी समाज से बात की तो उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। और हम इस समय यहाँ बांके बिहारी की गलियों में मौजूद हैं। यहाँ पर सर्वे टीम के द्वारा यहाँ कुछ दुकानों को भी चिन्हित किया गया है। हम यहाँ उन दुकानदारों से पूछेंगे कि उनको कॉरिडोर को लेकर उनका क्या विचार है। जी सर, यहाँ पे कॉरिडोर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है उसका सर्वे किया जा रहा है, तो आप कॉरिडोर को लेकर इसके खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? खिलाफ ये है कि हमको दुकानें मिलनी चाहिए, कोई ऐसी जगह पे हमको भी स्थायी करना चाहिए। ये सब टूटेगा तो हमारी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो कितनी परेशानी आपको लग रही है कि कॉरिडोर बनने से? यहाँ पे और लोगों से मुलाकात की और परेशानी तो पूरी हो रही है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि कोई आप भी सुनिए, परदेसी नहीं आ रहे। तो आइए यहाँ से और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको कॉरिडोर को लेकर उनका क्या विचार है और वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते। क्या नाम है भैया आपका? अमन यादव नहीं है मेरा। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाने का जो फैसला लिया गया है उसको लेकर आपका क्या विचार है? कॉरिडोर का फैसला लिया जा रहा है वो ठीक है, पर इससे व्यापारी वर्ग को और यहाँ के रहने वाले नगरवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे व्यापारी वर्ग में बहुत परेशानी आ रही है, व्यापार पूरा तबाह हुआ पड़ा है हमारा। क्या आपको लगता है कि यहाँ कॉरिडोर की ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत विकास कार्य कराकर भी कॉरिडोर की बजाय थोड़ा विकास कराकर भी यहाँ का रूपरेखा संभाली जा सकती है। तो यहाँ पे मार्क भी किए गए हैं या सर्वे जारी है, तो क्या लगता है? लगता तो यही है कि अब ये माप वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब देखो सरकार क्या करती है। विशेष रूप से कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार। तो आइए हम और भी यहाँ दुकानदार हैं, उनसे भी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ और भी दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम है नरेश। कॉरिडोर सरकार बना रही है, उसको लेकर आप क्या विचार हैं? जी, हमारा तो यही विचार है, हमारा जो रोज़गार है ये अच्छा चलना चाहिए है। कॉरिडोर बस ऐसा है हमारी तरफ से तो है कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्या समस्याएं आपको यहाँ देखनी पड़ रही हैं जो कॉरिडोर? समस्या कुछ नहीं देखनी पड़ रही है, जो कि यहाँ पे जो यात्री आते हैं उन्हीं को परेशानी होती है। क्या यहाँ पे भी आपकी दुकान को भी यहाँ मार्क किया गया है सर्वे टीम के द्वारा? हाँ जी, जो कि अभी सर्वे हुई है, जो कि यहाँ से लेके जो कि ये ऐसा है यहाँ से लेके और वहाँ तक आगे तक इसको वैसे जो कि इस पे जो है कि लाल निशान लगाए गए यहाँ पर भी। तो हमने अब तक आप दुकानदारों से भी यहाँ जाना, हम और कुछ लोगों से भी जानते हैं उनके कॉरिडोर को लेकर क्या विचार। सर, क्या नाम है आपका? नीरज गोस्वामी। तो यहाँ सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जाना है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार का जो विचार हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्षेत्र के सभी लोगों को अगर परेशानी हो रही है तो फिर कोई ना कोई दिक्कत है। क्या समस्याएं आप कॉरिडोर यहाँ बन जाएगा उसको देखते हुए लग रही हैं आपको? कॉरिडोर सरकारी ज़मीन पर बना लें, इससे बढ़िया तो जी। और मेरा तो ये कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर हुआ या राधा वल्लभ जी का मंदिर हुआ, ये आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है, और जो कि हमारा नहीं तो हमारे पूर्वजों ने इसमें मेहनत करी होगी, कहाँ से कर कुरा करके पैसा इकट्ठा किया होगा, तब ये मंदिर बनाया गया होगा। अब जब 100-150 साल पुरानी मेहनत करके पूर्वजों ने बना करके खड़ा किया, और उसका ये है कि सभी देश विदेश में विख्यात हो गया, अब वो विख्यात हुआ मंदिर पे सरकार अपना कॉरिडोर बना करके वो कर दे, तो ये गलत है। लेकिन एक और है कि जब कॉरिडोर यहाँ बनाया जाएगा तो यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं वह भी यहाँ समाप्त होने के कगार पे होंगी, तो इसके लिए आपको क्या है? भाई, कुंज गलियों का तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा कोई हमारे पूज्य जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी भागवतचार हैं, वो सब कुंज गली का ही महिमा करते हैं देश में विदेश में जा के। अगर आप कुंज गलियाँ ही ख़त्म कर देंगे तो ब्रज का क्या महत्व रहा। साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कॉरिडोर का। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी गोस्वामी है। बांके बिहारी पे जो कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार ने कहा है, तो उसको लेकर आप किस तरह देखते हो? कॉरिडोर जो है यहाँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता है व्यवस्था की जी। यहाँ कॉरिडोर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ की जो वृंदावन की जो प्राचीनता है वो इन कॉरिडोर बनाने से सब नष्ट हो जाएगी।
जो वृंदावन में आज बिहारी जी ठाकुर जी ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ क्रीड़ाएँ की हैं, यहाँ की जो अनमोल गलियाँ हैं वो हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेंगी। इसी को देखने के लोग तो यहाँ आते हैं वृंदावन में, और आप उनको ही नष्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? बिहारी जी के मंदिर को, इनको मंदिरों की आप जितनी भी रूपरेखा बढ़ाना चाहते हैं खूब बढ़ाएं, लोगों को आने के लिए उनकी व्यवस्था करें, वन बाई वे की व्यवस्था करें। आदमी एक तरह से लेकिन शासन के द्वारा यहाँ पे भवनों को भी चिन्हित किया गया है, तो उसको वो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ की मर्यादाओं का नाश किया जा रहा है, ये सब यहाँ की मर्यादाओं का नाश किया जा रहा है। जितनी भी गलियाँ, जितनी भी यहाँ की कुंज गलियाँ हैं वो एक विशेष गलियाँ हैं। कोई मतलब ठाकुर जी ने जहाँ पर कहीं दूध लिया है, कहीं दही लीला की है, उन लीलाओं का ही लोकार्पण है, उसको ही तो देखने के लिए लोग आते हैं। तो नहीं आने का, वृंदावन में आने का महात्म्य क्या है? आपके अनुसार यहाँ कॉरिडोर बनना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ की सब कॉरिडोर के मामले को जी, कॉरिडोर में रहेगा कौन? मतलब गली मोहल्ला और मकान उखाड़ दोगे और गलियारा बना दोगे, इसमें रहेगा कौन? 4 घंटे खुलेंगे, 4 घंटे पीछे बंद, गलियारे में कौन रहेगा? लेकिन प्रशासन यहाँ चिन्हित भी कर रहा है, लोगों को देख रहा है। अरे चिन्हित कर रहा है जी, उससे पूछो क्यों कर रहे हो? किस पर व्यवस्था करनी, व्यवस्था खूब करो, हम मना से करें व्यवस्था मत करो भाई, लेकिन विनाश करके विकास करोगे, ये हम समझ बात नहीं आ रही है। हम बाकी बिहारी की गलियों में यहाँ पर कुछ भवनों को चिन्हित किया गया है, उनको मार्क किया गया है, सर्वे टीम के द्वारा यहाँ पर उन सर्वे किया गया और इन मकानों को चिन्हित यहाँ पर कर दिया गया है। हम चलते हैं और इस मकान जो भवन है यहाँ पे चिन्हित किया गया है, उसके अंदर हम जा रहे हैं और यहाँ पूछेंगे कि यह मार्क किस प्रकार यहाँ लगाया गया है और क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ कॉरिडोर को लेकर एक बात कही जा रही है। तो यहाँ के लोगों को क्या कहना है और इस भवन पे मार्क क्यों किया गया? जी बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी। यह आपके जो भवन पर एक चिन्ह लगाया गया है, चिन्हित किया गया, किसका है? नहीं, वो सब बात छोड़ो हमारी। सबसे पहले इस बात पे आइएगा कि मंदिर में 20 अगस्त 2022 को मंगला आरती के समय जो दुर्घटना हुई जिसमें 2 आदमी मरे, उनका जिम्मेदार कौन है? जांच समिति की रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई और उस चीज़ को तो इन्होंने हटा दिया। मरने वाले का जो अपराधी हैं वो तो स्वतंत्र डोल रहे हैं, अपराधी स्वतंत्र डोल रहे हैं। आप कॉरिडोरियम पे आ गए, जो 500-700 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, जिनका इतिहास है, हरवंश जी, हरदास जी, हरिराम व्यास जी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट जी, इनका जो इतिहास है, इनके जो समाज है अपने अपने मंदिर के साथ मोहल्लाओं के रूप में बैठे हुए हैं, उस समाज को आप क्षत करना चाहते हैं। मकान बातों से नहीं बनते हैं। आप कॉरिडोरियम पे आ गए और मकानों को तोड़ने को चिन्हित कर दिया। ऐसी क्या आवश्यकता है? व्यवस्था आप पे संभलती नहीं है, व्यवस्था में आदमी मरते हैं आपकी में, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अपराधी स्वतंत्र डोल रहे हैं, जो भी हैं, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। हम गरीब लोगों को, जो भी समाज के संगठित लोग हैं, उनको आप इधर उधर करने लगे, उनको अलग अलग दूर करने लगे। भाईबंदी है वो उसको ख़त्म करने लगे, संयुक्त प्रणाली है उसको ख़त्म करने लगे। समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या यहाँ कॉरिडोर बनने से हल निकलेगा? कुछ कॉरिडोर करने से कोई हल नहीं निकलेगा। समाज का विघटन होगा और लोगों के व्यापार धंधे मारे जाएंगे। यहाँ केवल व्यापार भगवान के ऊपर आधारित है। मंदिरों की नगरी है, पंडा पुजारियों की नगरी है। यहाँ जो व्यापारी वैश्य लोग हैं, उनका मंदिरों से ही व्यापार चलता है, मंदिरों से ही इनके चलते हैं। ये सब को आप बेघर करके किसी को धंधा तो देंगे नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात होती है, जो मथुरा वृंदावन को यहाँ की कुंज गलियों से जाना जाता है, जो इस कॉरिडोर के अंदर आ रही हैं, वह भी यहाँ समाप्त होने के कगार पर है। अरे हम तो कह रहे हैं सबसे पहले उनको पकड़ो, अपराधियों को, फिर उसके बाद में हमसे कॉरिडोरियम पे बात करो। कॉरिडोरियम की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ क्या आवश्यकता है बताओ मेरे को? आप इनको रोजगार देंगे? आप मकान जो है, यहाँ ज़मीन है प्राइवेट तौर पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए गज की है। यहाँ दुकान है 25-25 30-30 लाख की। लेकिन सरकार तो कह रही है जो भी इसके अंदर जो भवन आएंगे, जो दुकान आएंगे, उनको अच्छा मुआवजा देंगे। क्या अच्छा क्या देंगे? 12,500 रुपये गज का मुआवजा है यहाँ। जो गवर्नमेंट की जो रेट हैं ज़मीन के यहाँ के 12,500।
यहाँ से नहीं, काशी में भी बना था, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छा मुआवजा मिला। तो अरे वहाँ के लोगों को लाके बुला कर तो मुझको बता दो जो आ रहे हैं, जो कहाँ क्या है। ये तो आपका मीडिया आपकी सब साथ में है, हकीकत तो कुछ और है। वहाँ आप जल नहीं चढ़ा सकते महादेव जी पे, आपकी टिकट लगी हुई है, आपके बंधे हुए जो पंडित हैं उनको आपने दे रखा है सर्टिफिकेट, वो ही पूजा कराएंगे। और पूजा के नाम पे आप जब वास्तव में जो काशी विश्वनाथ है उन तक तो पहुंचा ही नहीं जाता। और यहाँ पर बनना चाहिए कि नहीं? अरे हम तो विरोध कर रहे हैं इसका, आपसे आप समझे नहीं हमारी बात को। सारा गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है। सारा गोस्वामी समाज नहीं, पूरा पुराना शहर जो वृंदावन का हृदय स्थल है वो विरोध कर रहा है। निषाद समाज और ये सैनी समाज, इन गरीबों की ज़मीन भी आपने उस पर ट्रैक्टर चला दिया, क्या बर्बाद कर दी फसल, वो बैठे हैं उस पर। ये आंदोलन तो लंबा रूप लेगा, धीरे धीरे आग सुलग रही है, चलेगी आगे। देखिए, हमने यहाँ पे जो भवन मालिक थे उनसे बात की कॉरिडोर को लेकर, जो उनके मकान यहाँ पे चिन्हित किया गया था। उनका कहना है कि कॉरिडोर से हल नहीं होगा, जो यहाँ की समस्या है उसे यदि शासन प्रशासन बढ़िया तरह से यदि देखे तो उससे यहाँ हल निकल सकता है। हमने यहाँ पर आकर कॉरिडोर को लेकर यहाँ बातचीत की गई। हमने श्रद्धालुओं से यहाँ कॉरिडोर को लेकर भी अपनी बात पूछी कि उनका कॉरिडोर को लेकर क्या कहना है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का कहना है कि कॉरिडोर ठीक है, लेकिन कई श्रद्धालु यहाँ पर मना करते भी हुए नजर आए। वही हम यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग थे और यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे जब हमने कॉरिडोर को लेकर बात की तो उन्होंने इसका विरोध किया। वैसे दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पे हम बरसों से यहाँ दुकान करते हुए आ रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ रोजी रोटी चलती है। वह यदि यहाँ कॉरिडोर बनता है तो उससे हमारे यहाँ रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ऐसी ही हम बांके बिहारी की जो कॉरिडोर को लेकर आपको खबरें देते रहेंगे। ऐसी अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।